सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कल विधानसभा में मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पेश की गई और कांग्रेस की उस वक्त सरकार थी, तो आपको लगता है कि 32 साल बाद 34 साल बाद इस तरह की रिपोर्ट पेश करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये 2024 की तैयारी मानी जाए आप लोगों की? देखिए, जब जांच पूरी होगी, जांच रिपोर्ट आएगी, तभी ना सदन पटल पर रखी जाएगी। बिना जांच पूरी हुए ही उसको पटल पे तो कोई ला नहीं सकता है। जांच पूरी हुई तो वो विपक्ष की मांग। 32 साल तक जांच चलती रही इसकी, मतलब ये तो न्यायालय में तो देख रहे हैं आपने कि लड़ते लड़ते बाप मर गया, बेटा भी बुढ़ा गया, तब फैसले आ रहे हैं। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 35 साल, 30 साल लग रहे हैं न्यायालय में। तो जांच पूरी होने में इतना टाइम लगा होगा। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और मस्जिद में पीएसी ने गोली चलाई थी, वहाँ पे दंगे जैसी आशंका थी, तो कम से कम 400 मुसलमानों की हत्या हुई थी। तो कहीं भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि कहीं मुसलमान कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तो इन सब मुद्दों को उठाया जाता कि अलग हो, जिससे कि भाजपा को फ़ायदा हो सके। कि राजनीति में अब आप लोग बाल का खाल निकालते हैं ठीक है। सच्चाई यह है कि जब रिपोर्ट आएगी तभी पेश होगी। वो चाहे कांग्रेस की सरकार में दंगे हुए हों, चाहे सपा की सरकार में दंगे हुए हों, तो दंगा तो इन्हीं लोगों की सरकार में हुए हैं। और खुलेआम इस बात का हम तो कहते हैं कि यूपी में इधर 6 साल में जो सपा कांग्रेस के जमाने में दंगे हुआ करते थे, वो दंगे नहीं हो रहे हैं। इसको सबको मानना पड़ेगा और सच्चाई भी यही है। तो विपक्ष इसी से परेशान है। विपक्ष कह रहे हैं सरकार ने सदन का वक्त बहुत कम रखा है, भाग रहे हैं, आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते। मणिपुर जैसी घटना पे खाली निंदा प्रस्ताव लाना चाहते थे, निंदा भी नहीं करने दिया कि सदन में निंदा प्रस्ताव आ जाता। ये कह रहे हैं कि ये तो मतलब वो भी हमारे देश की नागरिक हैं, महिलाएं हैं, महिला विरोधी बता रहे हैं आप लोगों को, आपके गठबंधन को। 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। एक दिन सदन में क्या महिलाओं को छूट दिया उन्होंने बोलने के लिए, सदन में बैठने की, चलाने के लिए? अकेले खाली आज महिला ही बोलेंगी, पीठ पर महिला ही रहेंगी, संचालन करेंगी? क्या ऐसा कभी देखा उन्होंने? किया 5 साल में? लेकिन पहली बार हुआ ना। अब वो ही तैसी हैं कि यही तैसी हैं, दोनों तुलना कर लें। देखिए, विपक्ष में जनता चुन के भेजती है, सदन में मुद्दों पे चर्चा करो। मणिपुर की घटना की बार बार जिक्र कर रहे हैं, हम भी उसकी निंदा करते हैं, अखिलेश जी भी निंदा करते, सब लोग निंदा करते। अब जिस बात को दिल्ली में पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कठोर निंदा किया, सीबीआई जांच के लिए आदेश कर दिया और कठोर कार्रवाई के लिए आदेश कर दिया, अब उसमें क्या बचा है? तो ये विपक्ष के लोग ही खुद सर्वदलीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा, विपक्ष के कहने से पहले, कि भाई आप लोग बाढ़ पे चर्चा करना चाहते हो, सूखा पे चर्चा करना चाहते हो, महंगाई पे चर्चा करना चाहते हो, बेरोजगारी। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आज सुचारू रूप से सदन चलाओ और चर्चा करोगे तो कोई ना कोई उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मुख्यमंत्री खुद कहे, मैं भी था उस सर्वदलीय बैठक में, लेकिन हुआ क्या? ये बात सर्वदलीय बैठक में जब रणनीति तय हो रही थी सदन चलाने के संबंध में, तो उस समय कहना चाहिए था, जो समाजवादी पार्टी के दल के नेता गए थे उनको कहना चाहिए था कि हम लोग मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं, ये भी उसमें शामिल किया जाए नोटिस में। आपने कार्रवाई में क्यों नहीं नोट कराया? ये तो सरेसर समाजवादी पार्टी की गलती है। और फिर धरना बेल में क्यों बैठ गए आप? आप एक तरफ कहते हो कि नहीं हम सदन सुचारू रूप से चलाएंगे, हम ये चर्चा करेंगे इन बिंदुओं पर, वहां सहमति जताते हो, और दूसरा मुद्दा ला करके फिर बैठ जाते हो, हसन हुसन करते हो। यार, एक सवाल ये था कि एक आपकी फ़ोटो बड़ी वायरल हो रही है, उसमें आप पीछे खड़े हैं, ऊपर एक आप जो स्पीच दे रहे थे कि डिप्टी सीएम को स्टूल पे बैठाला गया, अब उसको वायरल कर रहे हैं कुछ विपक्ष के लोग हैं, कुछ नेता हैं सोशल मीडिया पे कि ओम प्रकाश राजभर को तो स्टूल भी नसीब नहीं हुआ। देखिए, चलिए, कम से कम हमारा प्रचार तो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं ये अच्छी बात है। जहाँ न पहुँचा रवि, वहाँ ओम प्रकाश राजभर को पहुँचावे सपा समाजवादी पार्टी वाले, वहाँ पहुँचा रहे हैं ना।
उनको ज्ञान नहीं। आप तो थे ना वहाँ, 4 ही कुर्सी लगी थी, से सारे दल के लोग खड़े थे, हम ही नहीं थे। लेकिन वहीं माननीय संजय निषाद जी भी थे, माननीय आशीष पटेल जी भी थे और कैबिनेट मंत्री थे। समाजवादी पार्टी के निगाह में खाली ओम प्रकाश राजभर हैं। अच्छी बात है, प्रचार करो। हम जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां हमारा प्रचार तो कर रहे हो। ये चिंता तो सता रही है हमारी। ओम प्रकाश राजभर क्यों खटक रहे हैं इतना ज़्यादा समाजवादी पार्टी की निगाह में? समाजवादी पार्टी ये जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा दाव चला कि खाता नहीं खुलेगा। मैं एक बड़े नेता के पास गया था, नाम नहीं बताऊंगा, समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं। उन्होंने गणित समझा दिया है अखिलेश जी को कि 64 जब आप और बसपा मिल के लड़े तो 64 ओम प्रकाश राजभर आ गए तो जो 6 हारे थे वो 6 उसमें जोड़ लो 70। आप दोनों लोग अलग अलग लड़ोगे तो जो 10 बची है उसमें भी खाता नहीं खुलना है। उन्हीं की पार्टी का नेता उन्हीं को समझा रहा था। ये बात वो सोच रहे कि जो 6 जीतने वाले जगह पर हम लोग थे वो जा रही है। ये तो ओम प्रकाश गड़बड़ कर दिए। 47 से हम पहुंचा दिए सवा करके। उनके सामने आरएलडी के 8 विधायकों ने कहा कि हम लोग जीत के आए हैं तो ओम प्रकाश राजभर की वजह से। अखिलेश यादव जी ने कहा कि उनका वहां क्या है? उन्होंने कहा कि शायद अपने प्लेटफार्म पर आपको ये चढ़ाए नहीं होते मऊ में तो वो माहौल हमारे यहाँ नहीं बना होता, ना हमको वोट मिलता। और जो इनके लोग अगर वहाँ 100 लोग ही हैं पश्चिम में हमारे विधानसभा में, तो हमारे 5000 से ज़्यादा 100 लोग उनके मेहनत किए। इस नाते ओम प्रकाश राजभर की बदौलत हम लोग जीत के आए। ये बात तो खटक रही है कहीं ना कहीं कि अब क्या होगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही हमारी वजह से, इसलिए उनकी निगाहों में हम खटक रहे हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।